एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक डेटा मेंबर इन C++ देखेंगे क्या होता है। तो उसको डायरेक्टली एग्जाम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो क्या करते हैं, पहले यहाँ क्लास बना लेते हैं किसी भी नाम का। सपोज मैं मेंबर नाम का बना रहा हूँ। देन क्या करता हूँ, वहाँ इंट ए को डिक्लेयर करता हूँ। देन पब्लिक मोड में उसकी वहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ। तो void गेट डेटा नाम से फंक्शन बना के मैं क्या करता हूँ, सी आउट करके एंटर करा लेता हूँ, एंटर दी वैल्यू। ये मैं एंटर कराया। देन प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन बना देता हूँ, void प्रिंट। और क्या करता हूँ, सी आउट करके ए को प्रिंट कर देता हूँ, ए को प्रिंट कर दिया हैंडल। और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के क्लास को बंद कर दिया। इंट मेन में मेंबर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मेंबर एम, और उस एम से डॉट गेट डेटा को सपोज नहीं, इसमें क्या करता हूँ, मैं 3 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। एक एम, सपोज एक M1, M2 और M3। और M1 से क्या करूँगा, मैं गेट डेटा को कॉल करूँगा, गेट डेटा को कॉल कर दिए। अब M2 से भी कॉल कर देता हूँ गेट डेटा को, गेट डेटा को कॉल किया। फिर M3 से भी कॉल करके उसके बाद फिर इन सब को प्रिंट कर देता हूँ। तो M1 डॉट प्रिंट, फिर M2 डॉट प्रिंट, फिर M3 डॉट प्रिंट। रिटर्न 0 करके जब मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ क्या किया कि इंट ए लिया और उस ए का मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब जो मेंबर क्लास उसके लिए 3 ऑब्जेक्ट बनाया, M1, M2 और M3। और इन तीनों के लिए मैं एक अलग अलग वैल्यू को स्टोर करा सकता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूँगा, कंपाइल करता हूँ, गेट डेटा यहाँ पे ए कर लेता हूँ, अब वापस एग्जीक्यूट करता हूँ। एंटर दी वैल्यू पूछ रहा था 45, फिर एंटर दी वैल्यू पूछा 75, देन 89, देन 45, 75, 89। उसी सेम ए की वैल्यू 3 बार हो गई। मतलब ए है, एक ऑब्जेक्ट के लिए 45 हो गया, एक के लिए 79 हो गया, तीसरे के लिए समथिंग हो गया। तो ये तो हमारा नॉर्मल सा हो गया जिसमें ए में। लेकिन क्या हो, हमारा टॉपिक क्या है, स्टैटिक डेटा मेंबर। तो क्या हो अगर मैं किसी जब डिक्लेयर करने समय स्टैटिक वर्ड का यूज़ कर लूँ, जैसे स्टैटिक इंट और काउंट नाम से एक सपोज मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। जब मैं क्या, यहाँ पे ए होता है, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यू को शेयर करेगा। लेकिन जब मैं किसी वेरिएबल के आगे स्टैटिक लगा लूँगा, मतलब किसी डेटा टाइप के आगे स्टैटिक लगाने का मतलब ये होता है कि हर ऑब्जेक्ट सेम वैल्यू को ही कैरी करेगा। सपोज अगर पहले के लिए वो 1 है तो वो तीनों के लिए 1 होता चला आएगा। जैसे मैं यहाँ ए की वैल्यू लेने का क्या कर रहा हूँ कि काउंट को प्लस प्लस कर दे रहा हूँ। तो काउंट को जब मैं प्लस प्लस किया तो पहले सपोज यहाँ पर अगर मैं वैल्यू डिक्लेयर कर दूँ 0, तो क्या होगा, जब M1 कॉल होगा तो वैल्यू काउंट की 1 हो जाएगी। फिर जब M2 कॉल होगा तो M2 के डेटा कॉल होगा, तो पहले तो 1 थी, अब इसकी वैल्यू 2 हो चुकी होगी। फिर जब M3 क्या है, M3 से जब कॉल करेंगे उसकी 2 थी, तब ये 3 हो चुकी है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सी आउट को जब प्रिंट करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, M1, M2, M3 तीनों से जब प्रिंट कर रहे हैं तो हम लोग को सेम वैल्यू मिलेगी जो कि होगी 3। तो जैसे हम लोग प्रिंट करते हैं काउंट और एंडल लगा देते हैं। तो अब जब एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को, काउंट 0, सपोज यहाँ से मैं पहले 0 हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू मैं नहीं डाल सकता। तो अब एग्जीक्यूट करता हूँ पहले तो, देख लेते क्या एरर आ रहा है। तो यहाँ एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जब भी हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक इंट काउंट डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसके बाद जब हम लोग क्लास के बाद वापस हमें बताना पड़ता है कि जब भी हम लोग स्टैटिक यूज़ करेंगे कीवर्ड का, तो हमें बाहर आके बताना पड़ेगा कि उस किस टाइप का रिटर्न टाइप है। तो हमारा इंट है, इंट, देन ये लिखने का सिंटेक्स होता है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, उस
उस क्लास जिस क्लास में हमने डिफाइन किया उसका नाम लिखना होगा, जैसे मेंबर है तो मेंबर लिखेंगे। देन स्कोप रेजोल्यूशन देना पड़ेगा, मतलब 2:2 को हम लोग स्कोप रेजोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद जो स्टैटिक इंट काउंट जो वेरिएबल का नेम है, जैसे हमारे यहाँ काउंट है तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उसके बाद सेमीकोलन देंगे। तो ऐसे करके लिख के देन फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है। एग्जीक्यूट करेंगे, रन हो रहा है अभी। तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है सपोज 45, 76, 89। तो ये क्या हुआ, जब 45 था तो उस समय क्या प्रिंट किया, काउंट की वैल्यू 3। जब 76 था तो 3, 89 था तो भी 3। मतलब ए की वैल्यू तो चेंज होती रही कॉन्स्टेंटली, लेकिन जिस वेरिएबल के आगे हमने स्टैटिक लगाया था, स्टैटिक लगा के और बाहर में इस तरीके से ऐसे डिफाइन किया कि वहाँ वो स्टैटिक है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रही तीनों ऑब्जेक्ट के लिए। जो हमने तीनों ऑब्जेक्ट क्रिएट किया M1, M2, M3, तीनों के लिए वो वैल्यू बिल्कुल सेम आई। तो यही कॉन्सेप्ट है स्टैटिक डेटा मेंबर का। मतलब स्टैटिक लगाने के बाद कितने भी वो ऑब्जेक्ट बना ले वो सेम वैल्यू ही शेयर करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।